डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। राज्यसभा के ताज़ा चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह विधायकों के दल की सीमा लांघकर मतदान करने की खबरें आई, उससे एक बार फिर राजनेताओं की दलगत निष्ठा और दल बदल कानून की प्रासंगिकता पर सवाल गहरे हुए हैं। विराम। हालांकि इससे विपक्षी गठबंधन के भविष्य को लेकर भी अटकलबाजियों को बल मिला है। विराम। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने भाजपा के प्रत्याशी को मतदान किया तो कुछ उसके समर्थन में मतदान से अनुपस्थित रहे। विराम। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के कुछ विधायकों के भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के दावे किए जा रहे हैं। विराम। दोनों जगह विधायकों के इस तरह दगा करने के पीछे मुख्य वजह पार्टी आलाकमान से नाराजगी बताई जा रही है। विराम। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी प्रमुख के सबसे भरोसेमंद और पार्टी के मुख्य सचेतक ही बाड़बंदी तोड़कर भाजपा के पाले में चले गए। विराम। कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। विराम। मगर राज्यसभा चुनाव में इस तरह सपा विधायकों के मतभेद उभरने और एक तरह से खुल्लम खुल्ला बगावत से लोकसभा चुनाव में पार्टी पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के आकलन गलत नहीं कहे जा सकते। विराम। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। भाजपा और उसकी सीटों का अंतर भी काफ़ी है, इसलिए वहाँ कोई खतरा नहीं माना जा रहा था। विराम। मगर हकीकत यह भी है कि वहाँ शक्ति के कई केंद्र बन चुके हैं। विराम। मगर उत्तर प्रदेश में विधायकों का असंतोष किसी पद को लेकर नहीं बल्कि पार्टी अध्यक्ष के व्यवहार से उपजा अधिक जान पड़ता है। विराम। जैसा कि कुछ विधायकों ने जाहिर भी किया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का रुक्ष व्यवहार उन्हें खटकता है। विराम। उनके सबसे करीबी माने जाने वाले और पार्टी के मुख्य सचेतक ने पत्र लिखकर राज्यसभा चुनाव में अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति की प्रार्थना की थी। विराम। बताया जा रहा है कि वे भाजपा में शामिल होने वाले हैं। विराम। राजनीतिक दलों के संचालन में मुखिया का व्यवहार बहुत मायने रखता है। विराम। अगर अखिलेश यादव अपने नेताओं और साथी संगठनों को साथ लेकर चल पाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं तो यह उनकी पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। विराम। पैरा। हालांकि राज्यसभा चुनाव में दलीय बाड़बंदी को दता बताते हुए दूसरे दल के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करना कोई नई बात नहीं है। विराम। कई विधायक दूसरे दल के प्रत्याशी को इसलिए भी मतदान कर देते हैं कि उससे उनके अच्छे संबंध होते हैं। विराम। हिमाचल प्रदेश में यह गणित भी काम आया। विराम। मगर इस तरह राजनेताओं की निष्ठा तो प्रश्नांकित होती ही है। विराम। न केवल
पार्टी के प्रति बल्कि उन मतदाताओं के प्रति भी जिनके मतदान से उन्होंने विजय हासिल की है। विराम इसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के मकसद से दल बदल कानून बना था, मगर उसकी काट अक्सर निकाल ली जाती है। विराम महाराष्ट्र और गोवा इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जहां दूसरी पार्टी से चुनाव जीत कर आए विधायक उन्हीं दलों से हाथ मिलाकर सरकार में शामिल हो गए जिसके खिलाफ चुनाव लड़े थे। ऐसे मामलों में न तो पार्टियां कुछ कर पाती हैं और न चुनाव आयोग कोई ठोस रास्ता निकाल पाता है। विराम इसलिए दल बदल कानून को नए सिरे से प्रभावशाली बनाने की अपेक्षा स्वाभाविक है। विराम पैरा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8वीं बार समन भेजा है, मगर अब तक वे कोई न कोई वजह बताकर उसके सामने पेश होने से बचते रहे हैं। विराम अब उनका कहना है कि अगर अदालत इस संबंध में आदेश देगी तभी वे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे। विराम हालांकि यह समझना मुश्किल है कि किसी सरकारी एजेंसी की ओर से इस तरह बार बार समन भेजे जाने की अनदेखी करने की वजह क्या सिर्फ खुद को निर्दोष मानना है या फिर आँख मिचोली जैसा कोई खेल है जिसमें आखिरकार उनसे पूछताछ होनी ही है। विराम अगर उन्हें लगता है कि ईडी बिना किसी ठोस आधार के उन्हें बुला रही है तो समूचे मामले को पारदर्शी तरीके से उसके सामने रख देने में उन्हें क्यों हिचक हो रही है। विराम फिर अगर आने वाले दिनों में अदालत ने उन्हें ईडी के सामने पेश होने का आदेश दे दिया तब उनके मौजूदा रुख को किस तरह देखा जाएगा। विराम गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने सन 2021-22 के लिए आबकारी नीति के तहत जिन शराब व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए थे उन पर इसके लिए रिश्वत देने का आरोप है। विराम मनपसंद कारोबारियों को लाइसेंस जारी किए गए। विराम हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस आरोपों को गलत बताया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को गलत बताया है, लेकिन अगर उसके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ऐसे ही आरोपों के तहत हुई पूछताछ के बाद जेल में हैं और मुकदमे का सामना कर रहे हैं तो उसका कोई न कोई ठोस आधार होगा। विराम शायद यही वजह है कि अब ईडी सरकार में सबसे अहम पद पर होने की वजह से अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए कह रही है। विराम अगर केजरीवाल को लगता है कि इस मामले में वे पूरी तरह पाक साफ हैं तो पूछताछ से बचने के बजाय वे सारी तस्वीर सामने रख दे सकते हैं। विराम यह याद किया जा सकता है कि उनके मौजूदा राजनीतिक सफ़र में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने, आरोपों पर जवाब देने और उसमें पारदर्शिता बरतने की मांग की एक बड़ी भूमिका रही है। विराम इसलिए अब अगर भ्रष्टाचार के आरोपों के संदर्भ में उनसे पूरी तरह स्पष्टता और पारदर्शिता की उम्मीद की जा रही है तो यह स्वाभाविक ही है। विराम
उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने के कारण चर्चा का विषय बन गई है। विराम। इस परीक्षा में 50 लाख से ज़्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया था। विराम। परीक्षा से पहले पर्चा बाहर आ जाने की वजह से इसे रद्द कर दिया गया। विराम समाप्त।